नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संधि। चलिए देख लेते हैं कि संधि होता क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम संधि बोलते हैं दोस्तों। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें दो स्वर वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है, दो वर्णों के संयोग जिसमें एक स्वर रहेगा और एक व्यंजन रहेगा, दोनों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें बोलते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि उसे बोलते हैं जिसमें विसर्ग का चिन्ह रहता है, विसर्ग का चिन्ह रहता है, उसे बोलते हैं विसर्ग संधि। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले संधि का अर्थ लिख लेते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के संयोग से, संयोग यानी जुड़ाव, संयोग से जो विकार उत्पन्न होती है, जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसी प्रकार मैं संधि का तीन प्रकार बताया था, तीन प्रकार जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि संधि के प्रकार में दोस्तों स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार में दोस्तों 5 प्रकार होते हैं जिसमें गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और होता है ये यण स्वर संधि और एक अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के दोस्तों। स्वर संधि के ये 5 प्रकार होते हैं। इसका हम डिटेल देखेंगे दोस्तों। ये 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहले हम स्वर संधि का अर्थ लिख लेते हैं। चलिए स्वर संधि का अर्थ लिख लेते हैं। स्वर संधि, आप संधि लिख लेना दोस्तों। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं व्यंजन संधि। ये स्वर संधि है।
अब व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन संधि, दो वर्णों के संयोग जिसमें एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों। व्यंजन वर्णों के संयोग, व्यंजन वर्ण के संयोग से बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों में अंतर क्या है। यहाँ दो स्वर मिलके बन रहा है, दो स्वर वर्ण के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम स्वर संधि बोलते हैं दोस्तों। यहाँ दो स्वर आए हैं, लेकिन यहाँ दो वर्णों के संयोग से, जिसमें एक स्वर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। या तो दोनों व्यंजन रहेगा या एक स्वर रहेगा और एक व्यंजन रहेगा। इसमें दोनों में स्वर रहेगा दोस्तों, स्वर वर्ण रहेगा। अब देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये विसर्ग जो चिन्ह है, विसर्ग के पश्चात यानी बाद, विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण स्वर भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन हो, वे क्या कहलाएंगे, विसर्ग संधि कहलाएगा दोस्तों। इसमें ये विसर्ग वाला चिन्ह को देखा जाता है दोस्तों, ये विसर्ग वाले चिन्ह को देखा जाता है। इस प्रकार ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि हो जाता है। अब देख लेंगे दोस्तों स्वर संधि के जो 5 प्रकार है उनको देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार, जिसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यहाँ देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, जहाँ तक यहाँ से कम बनता है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो स्वर संधि के प्रकारों से, जिसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम गुण स्वर संधि, दीर्घ, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों स्वर संधि के जो 5 प्रकार है उनमें पहला देख लेंगे गुण स्वर संधि, दूसरा देखेंगे दीर्घ स्वर संधि, तीसरा देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में दोस्तों अ या आ दोनों में से कोई एक हो सामने में, लेकिन इसके बाद जो वर्ण है वह ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ और ऋषि का री और ऋषि का री कोई भी हो दोस्तों, अ या आ के साथ ई, उ और ऋषि का री कोई भी हो, वे गुण स्वर संधि में आएंगे। दोनों जुड़ के गुण स्वर संधि में आ जाते हैं। जैसे अ के साथ ई को जोड़ता हूँ तो ए बन जाता है, आ के साथ ई, बड़ा ई को जोड़ता हूँ तो भी ए बन जाता है, आ के साथ ई, छोटा ई को जोड़ता हूँ तो भी ए, अ के साथ बड़ा ई को जोड़ता हूँ तो भी ए बन जाता है। उसी प्रकार अ या आ के साथ
यदि मैं ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ूं तो ये हो जाता है ओ। उसी प्रकार अ या आ के साथ यदि मैं ऋषि का री को जोड़ूं तो ये हो जाता है अर। जैसे इसी में अ के साथ मैं यदि बड़ा ऊ को जोड़ दूं, यदि मैं अ के साथ ऊ को जोड़ दूं तो भी ये ओ ही होगा दोस्तों। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नर धन इंद्र को यदि हम जोड़ते हैं तो ये नरेंद्र हो जाता है। ये कैसे होता है देखिए, नर तो आ रहा है दोस्तों, यहाँ अ का वर्ण आ रहा है, अ का आखिरी में उच्चारण आ रहा है, नर अ आ रहा है दोस्तों। तो अ क्या है, एक वर्ण है। उसी प्रकार ये ई आ रहा है सामने, ये ई है तो ई का ई दोनों को जोड़ दूं तो एड़ी का ए बन जाता है, ये एड़ी का ए बन जाता है। जैसे मैं नरेंद्र का उच्चारण करता हूं तो नरेंद्र तो एड़ी का ए आ रहा है दोस्तों, नरेंद्र ए आ रहा है, ये ए। उसी प्रकार पुष्प में आखिरी में आ रहा है, पुष्प आ रहा है दोस्तों। ये पुष्पा नहीं है ना, ये पुष्पा वाले नहीं है, ये पुष्प है। पुष्प तो आ रहा है, आ के साथ ये ई आ रहा है, आ के साथ ई आ रहा है तो ये हो जाएगा ए। यदि पुष्पा भी कर दिया जाए तो भी आ के साथ यदि ई आता है तो भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ देखिए आ के साथ ई हो आ के साथ यदि ई हो जाता है, आ के साथ यदि ई हो जाता है तो भी ए ही होता है। वैसे ही नर धन ईस, यहाँ देखिए नर आ रहा है, आ रहा है और ई जो है बड़ा हो गया है, ई बड़ा हो गया है, आ के साथ ई तो भी ए हो रहा है दोस्तों, ए हो रहा है। तो नरेश तो इसमें भी ए आ रहा है। उसी प्रकार सुर धन ईस सुरेश, रमा धन इंद्र, यहाँ देखिए दोस्तों रमा आ रहा है तो यहाँ आ का मात्रा आ रहा है, यहाँ आ का मात्रा आ रहा है, आ का मात्रा प्लस ई आ रहा है, ई तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, यही होते हैं। आ धन ई, जैसे रमेंद्र तो ए आ रहा है दोस्तों बीच में, ये ए। उसी प्रकार राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन ईस महेश, यहाँ देखिए अब यहाँ आ रहा है बड़ा आ प्लस यहाँ बड़ा ई आ रही है तो दोनों मिल के क्या बनते हैं, ए ही बनते हैं। यहाँ लिखा हूँ देखिए, ये आ के साथ बड़ा ई तो ए ही बनता है तो ये हो जाएगा महेश तो ए आ रहा है दोस्तों। अब देख लेते हैं पर धन उपकार तो ये पर आ रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ, उपकार प्लस उ, आ के साथ उ आ रहा है तो ये मिलके क्या बनता है, ओ बनते हैं, ओ बना देता है ये। तो परोपकार, देखिए यहाँ ओ का उच्चारण आ रहा है, परोपकार ओ आ रहा है ना दोस्तों, परोपकार ओ आ रहा है यहाँ उच्चारण में, ये उच्चारण में, और ये दोनों मिलके आ और उ मिलके ओ बना रहा है। वैसे सूर्य धन उष्मा, ये देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है प्लस बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ दोनों मिला के ओ बना देते हैं, दोनों मिला के ओ बना देते हैं। सूर्योष्मा तो ओ आ रहा है दोस्तों, सूर्योष्मा। उसी प्रकार महा आ के साथ ऊ आ रहा है, आ के साथ ऊ आ रहा है, यहाँ आ के साथ ऊ आ रहा था, यहाँ आ के साथ ऊ आ रहा है। यदि आ के साथ ऊ आए चाहे आ के साथ ऊ आए, ओ ही तो बनना है। यहाँ ओ बन रहा है महोदय ओ आ रहा है। वैसे ही दया धन उर्मी, दया आ रहा है, यहाँ आ का मात्रा आ रहा है। उसी प्रकार बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, दोनों मिला के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो दयोर्मी ओ आ रहा है दोस्तों।
अब इसमें देख लेते हैं अ या आ के साथ यदि ऋषि कर री आए, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देव, देव के साथ देव, व के साथ आ रहा है दोस्तों, प्लस री का री आ रहा है, ये ऋषि का री, तो ये क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर, देवर्षि। उसी प्रकार ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, तो यहाँ म आ रहा है, तो म बोलोगे तो लास्ट में अ आता है। उसी प्रकार री आ रहा है, आ के साथ री आ रहा है तो ब्रह्मर्षि। उसी प्रकार महाधन ऋषि, आ के साथ यदि री आए, री आए तो ये हो जाता है अर, अर। ब्रह्मर्षि तो ये महर्षि, 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 तो अर आ रहा है दोस्तों उच्चारण में, महर्षि, महर्षि, अर आ रहा है। ये इस प्रकार गूढ़ स्वर संधि समाप्त होती है। अब हम देख लेंगे दीर्घ स्वर संधि। अब देख लेते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि को देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, अ के साथ यदि अ आए या तो आ आए, या तो आ के साथ अ आए तो वे हो जाते हैं आ ही हो जाते हैं। वैसे ही ई के साथ ई आए, ऊ के साथ ऊ आए, ऋषि के साथ ऋषि आए, री आए, यानी कि सेम सेम जो वर्ण है, सेम सेम वर्ण है, चाहे वो बड़ी मात्रा हो चाहे छोटी मात्रा हो, जो सेम सेम वर्ण हो वह जुड़कर बड़े बना लेते हैं। वैसे ही ई जुड़ के बड़ी ई बन जाएगा, वैसे ही ऊ, वैसे ही ऋषि का री, जैसे अ जुड़ के आ बना लिया, ई जुड़ के ई बना लिया, ऊ जुड़ के बड़ा ऊ बना लिया, वैसे ही ऋषि का री जुड़ के बड़ा ऋषि का री बना लिया। वैसे तो ऋषि का री बड़ा नहीं होता है, कई जगह लिख लेते हैं बड़े री के रूप में, पर नहीं होता ये। जैसे यहाँ मैं बताया था अ के साथ आ, वैसे ही अ के साथ बड़ा आ हो तो ये हो जाता है आ। वैसे ही हम आ के साथ यदि आ को जोड़ें तो भी ये आ हो जाता है। वैसे ही अ के साथ यदि अ के साथ भी हम आ के साथ भी हम अ को जोड़ें तो भी ये आ हो जाएगा। वैसे ही बड़े ई है और छोटे ई दोनों को जोड़ दे तो बड़ी ई हो जाता है, बड़ी मिल के बड़ी ई बना लेता है। वैसे ही बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ ही बनाता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिल के ही बड़ा ऊ बनाता है। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनता है ये। जैसे वीर धन अंगना, वीर धन अंगना, वीर में क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, अ के साथ क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ भी आ रहा है दोस्तों, यहाँ तो आ रहा है वीर, आ रहा है, वैसे ही आ रहा है यहाँ अंगना, तो दोनों को जोड़ के आ बना दे। जैसे यहाँ आ बना है वीरांगना, 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 तो आ रहा है ना दोस्तों वीरांगना, वीरांगना आ रहा है। वैसे ही शिवधन आलय, यहाँ शिव आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ जोड़ दिए तो दोनों हो क्या जाएगा, आ हो जाएगा। दोनों अ और आ मिल के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाता है। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ अ के साथ आ हो जाता है। जैसे शिवालय, शिवालय, तो यहाँ आ रहा है दोस्तों। वैसे ही विद्यार्थी, विद्या, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ लिख दिया, विद्या, विद्या आ रहा है ना दोस्तों। और अर्थी, तो ये तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, अ ही हो जाता है। वैसे विद्या आ, धन आलय, यहाँ आ जोड़ दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, आ ही हो जाएगा, विद्यालय। उसी प्रकार अतिव, अति में क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है, अति, ई आ रहा है, छोटे ई, यहाँ छोटे ई लिख देता हूँ, प्लस छोटे ई मिल के बड़ी ई बना लेता है। यहाँ लिखा हूँ छोटे ई मिल के बड़ी ई बना लेता है। वैसे ही नारी, बड़ी ई और बड़ी ई,
बड़ी ई और बड़ी मिलाकर बड़ी ई बना लेता है नारीश्वर। अनु धन उत्तर, अनु में छोटी ऊ है, यहाँ भी छोटी ऊ, छोटी ऊ छोटी ऊ, बड़ा ऊ बना लेता है, यहाँ बड़ा ऊ बना है अनुत्तर, 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 तो यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है दोस्तों, ये बड़ा ऊ। लघुर्मी, यहाँ छोटा ऊ आ रहा है ऊ, और ये बड़ा ऊ आ रहा है दोस्तों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेता है। वधु धन उपालम, तो यहाँ ऊ आया है, बड़ा ऊ आ रहा है, वधु, वधु में बड़ा ऊ आ रहा है और ऊ आ रहा है छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बना लेता है। वैसे ही भू धन उष्मा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, भू, भू में क्या आता है बड़ा ऊ, भू। वैसे ही उष्मा में भी बड़ा आया है तो भूष्मा। पितृ धन ऋण, पितृ में री आया है दोस्तों, पितृ, पितृ री आ रहा है ना दोस्तों, पितृ, तो री आ रहा है और री 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 मिलाकर ये री बना रहा है, ये वाला री बना रहा है पितृ। वैसे ही भातृ धन रिद्धि, भातृ धन रिद्धि, भातृद्धि, ये इस प्रकार है दोस्तों। यहाँ यानी कि यहाँ री री आ रहा है, यहाँ री री आ रहा है, पितृ और ऋण दोनों री री जुड़ रहा है। ये हो जाता है हमारा दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है यहीं। अब देख लेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों, अ या आ के साथ, अ या आ के साथ ए आए, बड़े ए आए, ओ आए और औ आए। यदि अ और आ के साथ ए ए ओ औ आए तो ये क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे बनता है। यदि अ के साथ ए आए तो ये ए बन जाता है। यदि अ के साथ आए तो ये हो जाता है बड़े अ ही होता है। वैसे ही आ के साथ यदि ए आए तो भी अ हो जाता है, आ के साथ यदि अ आए तो भी अ हो जाता है। अ के साथ यदि ओ आए, यदि अ के साथ ओ आए तो अ हो जाता है, अ के साथ यदि अ आए तो अ हो जाता है। यदि आ के साथ ओ आए तो ये अ हो जाता है। यदि आ के साथ ही अ आए तो भी अ हो जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों। 1 + 1 एक होता है, 1 + 1 एक होता है, एक, तो यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, अ आ रहा है, एक अ आ रहा है, प्लस ये ए तो है ही, तो ये हो जाएगा ए का मात्रा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक एक प्लस दोनों मिलके एक बना रहे हैं। देखिए यहाँ एक में अ आ रहा है, अ वर्ण आ रहा है, वैसे ही ए का ए आ रहा है, तो दोनों मिलके ए बना रहा है, तो यहाँ एक हो जाता है दोस्तों, डबल मात्रा आ जाता है। वैसे ही मत अ आ रहा है और ए आ रहा है, बड़ा ए, तो मतैक्य यहाँ भी डबल मात्रा वाला आ जाता है। सदा धन एव, सदैव डबल मात्रा वाला आ जाता है। ये सदा है तो ये आ जाएगा और ए का ए रहेगा तो ये ए हो जाएगा सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महा यहाँ आ रहा है दोस्तों और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का बड़ा ए आ रहा है तो ये डबल मात्रा वाला आ जाता है ऐश्वर्य। महा महेश्वर्य, महेश्वर्य। उसी प्रकार वन धन औषधि, यहाँ वन में आ रहा है दोस्तों और यहाँ ओ आ रहा है, अ के साथ यदि ओ आए तो औ बन जाता है वनौषधि, ये डबल मात्रा। उसी प्रकार परम में दोस्तों अ आ रहा है और औदार्य, औदार्य में अ आ रहा है, अ के साथ यदि अ आए तो ये क्या हो जाता है, अ हो जाता है परमौदार्य। उसी प्रकार
आ के साथ यदि ओ आए तो अ हो जाता है। आ के साथ यदि अ आए तो भी अ ही होता है। जैसे महाधन औषध, तो महोषध, महोषध ये हो रहा है दोस्तों महोषध। महाधन औषध, महा आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, तो दोनों मिला के अ ही बना रहे हैं, महाधन औषध। उसी प्रकार ये वन धन औषधि, कहीं कहीं वन धन औषधि लिखते हैं, कहीं कहीं वन धन औषधि भी लिखते हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, जितने भी डबल मात्रा है, डबल मात्रा वाले किस में आते हैं? वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ा रहे हैं, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी कि यहाँ डबल मात्रा में बढ़ रहे हैं, वे है वृद्धि। अब देख लेते हैं दोस्तों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में अ, ई, उ और ऋषि का री, ये सामने आ जाते हैं दोस्तों, ये सामने आ जाते हैं, और अ या आ पीछे रहते हैं। जैसे ई के साथ आ आया है, ई के साथ आ आया है तो यह बन जाता है, ई के साथ आया है तो यह, ई के साथ आया है तो या बन जाता है, ई के साथ आया है तो या, ई के साथ उ आया है तो यू, ई के साथ बड़ा उ आया है तो बड़ा यू, बड़ा उ बना देते हैं। वैसे ही ई के साथ बड़ा ई, बड़ा उ आया है, वैसे ही ई के साथ बड़ा उ आया है तो यू बना देते हैं। वैसे ही ई के साथ ए आया है तो ये, ई के साथ ए आया है तो ये, ई के साथ ए आया है तो ये, ई के साथ आया है तो ये देखिए आया है तो ये हो गया। वैसे ही ई के साथ ए आया है तो ये, ई के साथ ओ आया है तो यो, ई के साथ ओ आया है तो यो, ई के साथ ओ आया है तो यो, ई के साथ ओ आया है तो यो हो गए। अब देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो यहाँ अति आया है तो यहाँ ई आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, आ रहा है। ई के साथ यदि आ आए, ई के साथ यदि आ आए तो यह बन जाता है। जैसे अत्यधिक, तो यह आ रहा है ना, सामने क्या है? यह है, सामने क्या है? यह है, ये यहाँ देखिए यह बन रहा है, ई धन अ मिलके यह बन रहा है, यह अत्यधिक। उसी प्रकार देवी धन अंग, दिव्यांग, देवी धन अंग दिव्यांग, यहाँ ई आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ई आ बन के यह बनता है। उसी प्रकार ई और आ बन के, ई और आ बन के या बनाते हैं, जैसे इत्यादि या बना रहे हैं। वैसे देवी ई धन आ, देवी में ई आ रहा है, आ ई के साथ आ जुड़ रहा है तो या बन रहा है, ई के साथ आ जुड़ रहा है तो या बन रहा है। प्रति ई धन उ, ई धन उ बना के यू बनाता है, ये देखिए दोस्तों यू। वैसे ही सखी ई के साथ उ, ई के साथ उ, ई के साथ उ यू बना रहा है, ई के साथ उ यू बना रहा है। सखी धन उचित, सख्युचित। नी ई के साथ उ आ रहा है, ई के साथ ये बड़ा उ आ रहा है तो यू हो जाता है, ये न्यून, बड़ा यू। नदी बड़ा ई के साथ बड़ा उ, तो ये बड़ा होना चाहिए दोस्तों, नद्युर्मी। नदी धन उ, ई के साथ उ आया है तो यू, ये नद्युर्मी। उसी प्रकार प्रतिधन एक, प्रत्येक, यहाँ ई आ रहा है दोस्तों, ई के साथ ए आ रहा है, ई के साथ ए आ रहा है, ई के साथ ए, सॉरी ये ई के साथ ए, तो ये हो रहा है प्रत्येक, ये आ रहा है ना। उसी प्रकार सखी ई के साथ ए, ई के साथ ए, ये सख्य, सख्यव। सखी धन एव, सख्यव, यहाँ ई आ रहा है दोस्तों और यहाँ ए आ रहा है, ई और ए, ई और ए, सख्यव। हाँ ये ई और ए, ये सख्य, सख्यव। यहाँ देखिए दोस्तों अति के साथ ए आ रहा है तो अति धन ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य। वाणी बड़ा ई आ रहा है और ओ आ रहा है तो वाण्योचित, वाणी धन औचित्य, वाण्योचित्य।
उसी प्रकार सखी में बड़ा ई और ए आ रहा है, बड़ा ई और ए आ रहा है, ये बड़ा ई और ए तो डबल मात्रा आ जाता है, सख्यक्य, सख्यक्य। अति धन ओज, छोटा ती और ओ, छोटा ई और ओ, छोटा ई और ओ, अत्योज। देवी धन ओज, देव्योज, बड़ा ई, देवी में बड़ा ई और ओ, देव्योज। अति ई छोटा रहेगा और औदार्य, औदार्य में औ बड़ा है तो अत्योदार्य हो जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार है आपका यण स्वर संधि का ये एग्जाम्पल। मैं आपको गुण स्वर संधि में क्या बताया था कि अ के साथ या आ के साथ ई हो, बड़ा ई हो, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ऋषि का री हो, तो ये गुण स्वर संधि होता है। इसमें दोस्तों अ को पीछे ले गया है और ई ऊ ऋषि का री इसको सामने ला दिया है, यानी कि पहला का चौथा, यानी कि गुण स्वर संधि का विपरीत है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि या इसमें ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं जो आधा है। देखिए सभी जगह आधा आधा है, आधा आधा पहचानने का एक तरीका है, ये आधा आधा, ये आधा ना, वैसे ही ये आधा ता, आधा आधा ख, वैसे ही पूरा आधा आधा है दोस्तों ये, तो ये हो जाता है यण स्वर संधि। अब देख लेते हैं दोस्तों हम स्वर संधि के पांचों प्रकार अयादि स्वर संधि को। अयादि स्वर संधि में यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से हो, अन्य स्वरों से हो तो ए का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। वैसे ही ऐ का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, और औ का आ हो जाता है। वैसे ही ए ऐ ओ औ क्रमशः ऐ आय औ आओ ये सब होते हैं दोस्तों। औ आई औ ये सब किस में आते हैं, अयादि स्वर संधि में आते हैं दोस्तों। जितना भी ऐ आय औ अवी ये सब आते हैं वो क्या किस में आते हैं, ये अयादि स्वर संधि में आते हैं। चलिए देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल। नयन, नयन में ने धन अन, ने यहाँ देखिए दोस्तों ए आ रहा है, ए धन अ आ रहा है, ए धन अ आ रहा है। देखिए यहाँ बोला गया है ए के बाद यदि स्वरों का मेल हो तो वे ए का ऐ हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, यानी कि ए और अ मिलके ऐ हो जाएगा, ए और अ मिलके ऐ हो जाएगा। जैसे नयन, 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 ऐ आ रहा है ना दोस्तों, नए, नए, ऐ आ रहा है ना दोस्तों, नए, नयन। वैसे ही नायक, नायक, नए धन अक। वैसे ही गायिका में ये ग होगा दोस्तों, ये ग होगा, ग धन इका, तब जाके ये होगा गायिका, ग धन इका, गायिका। वैसे ही पोधन अन, पोधन अन, पवन हो जाएगा, पोधन अन, पवन। पोधन इत्र, पवित्र। वैसे ही पवन, पवन का यदि हम पावन बनाएं, पावन, पावन का ये क्या हो जाता है, पौ धन अन। वैसे ही भावना में भौ धन अना, भौ धन अना, भावना हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों पौधन अन, पौधन अन पवन, नौधन इका नामिका, भौधन उक भावुक, गोधन इस गवीस। ये दोस्तों जनरली आय आओ आई ये शब्द इसमें आते हैं। पावन, पावन, पाव, पाव आ रहा है ना दोस्तों, आव आ रहा है, पाव आव आ रहा है। जैसे ये आओ, आओ लिखा हूँ, ये पाव, पावन में पाव, भावुक में भाव, भावुक में भाव,
ये आ रहा ना दोस्तों। जैसे भावना में बताया था, भावना में भाव भाव, ये आ रहा ना दोस्तों। गवीश, गवीश ये अपवाद के रूप में है दोस्तों, ये गवीश। मैं एक बार आपको और याद दिला देता हूँ, गुण स्वर संधि में क्या हुआ था, अ या आ के साथ ई उ और ऋषि के री ये आता है, तो वे क्या होते हैं, गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ, ऋषि के साथ ऋषिक री ये आता है, तो वे क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि में क्या होते हैं दोस्तों, वृद्धि होता है, मात्रा में वृद्धि होते हैं, यानी कि एक धन एक, एक का एक हो जाता है, यानी कि डबल मात्रा हो जाते हैं। डबल मात्रा वाले क्या होते हैं, वृद्धि में आ जाते हैं। उसी प्रकार यण स्वर संधि में क्या होते हैं, यण स्वर संधि में आधा होते हैं, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में आधाता है, अति धन अधिक, तो ये अत्यधिक हो जाते हैं। वैसे सखी धन औदार्य, तो सख्योदार्य हो जाते हैं दोस्तों, तो आधा खा आ जाते हैं। जैसे न्यून, न्यून में आधा ना है, तो निधन उन ऐसा होता है। उसी प्रकार अब अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि में अ, आय, आओ, आई ये सब आते हैं दोस्तों। आज की क्लास में यदि आपको कुछ जानकारी मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।